आई थिंक रिकॉर्डिंग चल रही है हमारी। हाँ चल रही है, ठीक है। हाँ मैं आपको समझाता, वो पैरेलल लाइंस वाली और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। तो देखो यहाँ पे जो ऊपर से जो नीचे आ रही है ना लाइन, ये जो ऊपर से जो नीचे आ रही है, ये तो वो लाइन है जो से साउथ पोल की तरफ जा रही है, नॉर्थ पोल से साउथ की तरफ जा रही है। इनको बोलते हैं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाने वाली लाइन है, ठीक है। तो एक तो इस तरह की लाइन होती है, कुछ लाइनें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, इक्वेटर में घूम रही होती है, पैरेलल टू द इक्वेटर, पैरेलल टू द इक्वेटर। तो ये जो लाइन है ये पैरेलल टू द इक्वेटर है, पैरेलल टू द इक्वेटर है, ठीक है, पैरेलल टू द इक्वेटर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और निचल को बोलते हैं लैटिट्यूड। यानी आपको एक चीज़ पता चल गई होगी, एक वर्ड है जो शायद बच्चों को कंफ्यूज करता है। ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो डिस्टेंस होता है बेसिकली, ये वाला जो डिस्टेंस होता है ऊपर से लेकर नीचे तक का, इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं लॉन्गिट्यूड में, लॉन्गिट्यूड में, ठीक है। लेकिन इधर से लेके जो होता है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको मेजर करते हैं लैटिट्यूड में। आपने काफ़ी सारी कंट्रीज के वो पढ़े होंगे, लॉन्गिट्यूड एरिया और लैटिट्यूड वाइज, 27 डिग्री नॉर्थ टू 48 डिग्री साउथ, 35 डिग्री ईस्ट टू 45 डिग्री वेस्ट, ठीक है। तो वो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में से एरिया दिए होते हैं, उनका मतलब ये होता है, ठीक है। आपको शायद आज से पहले नहीं पता हो, पर अब आपको पता चल गया है ना। तो ऊपर लाइन को क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, और जबकि दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, है ना। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का आपको मीनिंग क्लियर हो गया कि क्या होता है इसका मीनिंग, हम कैसे मेजर करते हैं। जो ऊपर वर्टिकली मेजर करते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड, और जो इधर हॉरिजॉन्टली मेजर करते हैं एड्रेस वो एरिया को, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, है ना। और जो इनका जो ग्रुप होता है, इन्हीं से हम क्या बनाते हैं, अर्थ का ग्रिड बनाते हैं, इन्हीं से हम क्या बनाते हैं, अर्थ का ग्रुप बनाते हैं, यानी अर्थ ग्रिड बनाते हैं। एंड देयर इंटरसेक्शन इलेवन टू लुक एनी पॉइंट ऑन द अर्थ विद प्रेसिजन। और जहाँ जहाँ ये पॉइंट इंटरसेक्ट होते हैं, जहाँ जहाँ से पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि एक ये पॉइंट हो गया, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, हाँ। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से हम प्रेसिडेंस से हम कुछ भी लोकेट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये सारी इमेजिनरी लाइन्स हैं, तो आप कर नहीं सकते हो। ये बस लाइनें इसलिए यूज़ की गई ताकि कन्फ्यूजन हट जाए, एक कन्फ्यूजन हट जाए, कंट्रीज को मालूम पड़े कि इतना एरिया किस रीजन के अंदर आता है, कितना नहीं। एक बस रफ आइडिया लगाने के लिए, ज़्यादा ध्यान में देना लाइन पे। बस एक सिंपल से मीनिंग है, ये जो लाइन है ये रफ आइडिया लगाने के लिए की गई है। इसे एग्जैक्ट आपको एड्रेस, एग्जैक्ट आपको लोकेशन नहीं पता चलेगी, मैंने आपको पहले बोला था, ठीक है। तो वो कह रहे हैं डिस्टेंसेस फ्रॉम दिस एंगल एंड मेजर इन एंगल, बताया था डिग्री, डिग्री में बोलता डिग्री, है ना। तो इनको एंगल से मेजर किया था, एंगल्स को कैसे लिखा था, डिग्री में, है ना, नॉट इन लीनियर यूनिट्स। इन लीनियर यूनिट्स में नहीं लिखा जाता, 1 2 3 फिर किलोमीटर, किलोमीटर ऐसे यूनिट्स में नहीं लिखा जाता, फिर एंगल्स में लिखा जाता है, डिग्री में। ऊपर जो बात की थी वो अर्थ ग्रिड की बात की थी। सर जो टॉपिक क्या है, ये भी तो ग्रिड है, अरे ये जोग्राफिक ग्रिड है। सर अर्थ ग्रिड, जोग्राफिक ग्रिड अलग अलग चीज़ है क्या, व्हाट डू यू थिंक। पढ़ के देखते हैं, मालूम पड़ता है अलग अलग है सेम ही है, ये क्या अगर डिफरेंस है तो क्या डिफरेंस है। Geographic grid, the network of parallels of latitudes, okay, and meridians are length to longitude drawn on a globe or a map is called the geographical grid। यानी कि उन्होंने बहुत अपने स्कोप को छोटा कर डाला। अर्थ ग्लोब में तो उन्होंने कुछ बोलने थे कि आप प्लान कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, वो कह रहे केवल एक मैप पे ड्रॉ करो। तो मैप के अंदर तो आपका ग्लोब भी आता है ना, मैप आप पेपर पे भी बना सकते हो, और मैप आपका वो भी होता है। तो जो मैप पर बनाते हैं उसको तो अर्थ ग्रिड बोलेंगे। मैप पर अगर आपने लाइनें की हैं, एक चार्ट पेपर पे मैप ड्रॉ किया, उस पर लाइनें ड्रॉ की हैं, तो वो अर्थ ग्रिड हो गया। लेकिन अगर आपने एक ग्लोब बनाया है, लेकिन वही बात है, यहाँ पे उन्होंने मैप भी कंसिडर किया है, इन्होंने बस अलग से वर्ड दे दिया है। 2 मिनट रुको जरा, वेट करते हैं, क्या करते क्या कह रहा है। अच्छा, अर्थ ग्रिड की बात ही नहीं की है इन्होंने, केवल ग्रिड का मीनिंग समझाया था केवल, ठीक है। बिल्कुल सही, तो ये उसी का पार्ट है, जोग्राफिक ग्रिड, है ना, जोग्राफिक ग्रिड। तो वो कह रहे हैं अगर आपने किसी ग्लोब पर या मैप पर अगर ऐसी लाइनें कर दी हैं, एक ग्लोब है, अरे ये तो कुछ ज़्यादा अच्छा ग्लोब बन गया हमारा। बन जा बन जा बन जा,
ठीक है। ऐसे में आप ऐसे लाइनें करते जा रहे हो, ऐसे लाइनें करते जा रहे हो, ऐसे लाइनें करते जा रहे हो, तो ये तो आपकी लॉन्गिट्यूड बन रही है। क्या बने? लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग है ना, वर्टिकली। और आप इस पे आप लैटिट्यूड्स भी ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक ग्रिड। ये हमारी ग्रिड्स बन गई, हमारी ग्रिड्स बन गई, ठीक है। लैटिट्यूड्स आर ईस्ट टू वेस्ट। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड ग्रीन वाला है ना, तो ये ईस्ट हो गया। और ईस्ट से कहाँ तक जा रही है? सॉरी, इसको उल्टा पड़ा जाता है बेसिकली। ये आपको ईस्ट हो गया, तो ईस्ट से कहाँ तक जा रही है? वेस्ट तक। इसको उल्टा पड़ा जाता है, ईस्ट टू वेस्ट पड़ा जाता है, ठीक है। और जो आपका जो ये तो लैटिट्यूड हो गया, ईस्ट टू वेस्ट पड़ा जाता है, ठीक है। विच आर पैरेलल टू दी वन अनदर, ठीक है। जो एक दूसरा मीनिंग पता है, पैरेलल का मीनिंग पता है ना। मेरिडियंस आर नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ से साउथ पे जाते हैं, नॉर्थ से साउथ पे जाते हैं। यानी कि आप इसको कर सकते हो, इस तरह से एरो बना सकते हो। यहाँ पर आप एक ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पर आप एक बना सकते हो, ये ईस्ट टू वेस्ट होता है, ठीक है, टू वेस्ट होता है, ठीक है। मेरिडियंस कन्वर्ज एट टू पोल्स, और ये दोनों पॉइंट पर जाकर हो जाते हैं। अब मैं आपको कन्वर्स का मीनिंग आपको क्लियर है या नहीं है? कन्वर्स हो जाते हैं। सोच जरा कन्वर्स का मीनिंग अब मुझे बताओ सर, आपको तो पता ही नहीं चलेगा। नहीं, आप बताओ, मेरे को पता चल जाएगा। कन्वर्स का मतलब है एक जगह पर मिलना। तो ये दोनों पोल्स, सॉरी, ये दोनों मेरिडियंस जो होते हैं, ये कहाँ जाकर मिलते हैं? ये पोल्स पे जाकर मिलते हैं, एक नॉर्थ पोल में और एक साउथ पोल पे, ठीक है। पैरेलल्स एंड मेरिडियंस, यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, दोनों की, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ जहाँ मिलेंगे वहाँ पे राइट एंगल बनेगा। तो सीधी लाइनें मिल रही हैं, एक ऐसी लाइन मिलेगी और एक ऐसी लाइन मिलेगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा? आपका 90 एंगल ही तो बनेगा, राइट एंगल। तो ये बात लिखिए, ये आपसे पूछ सकता है, ये एमसीक्यू आपको बन सकता है, मार्क कर लेना इसको। पैरेलल्स एंड मेरिडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। These imaginary lines form a grid of reference lines for locating places on the earth. It is referred as to as Earth's own grid, ठीक है। इसी को अर्थ की ओन ग्रिड कहा जाता है। द पोजिशन ऑफ दिल्ली इज इंडिकेटेड बाय, देखो पहले नॉर्थ टू साउथ लिखा है, अच्छा लिखा, पूरा एड्रेस लिखा, वैसे बोला है कि नॉर्थ में 20 डिग्री तक है और ईस्ट में 77 डिग्री तक है, ठीक है। द पोजिशन ऑफ दिल्ली इज इंडिकेटेड बाय 28 डिग्री नॉर्थ, 28 डिग्री 40, ओके, एंड 77 14 ईस्ट की तरफ, टुवर्ड्स ईस्ट है। दिस मीन्स दैट, अब ये इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं उसका, अब ये इसका इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं। दिस मीन्स दैट दिल्ली इज लोकेटेड एट एन एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर मतलब क्या? एक एंगल के अकॉर्डिंग, एक एंगल के अकॉर्डिंग जो उसका डिस्टेंस है वो क्या है? 28.4 डिग्री, आप इसको बोल सकते हो एक तरह से नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ, यानी इक्वेटर अगर बीच की लाइन है तो उससे 28 डिग्री के, 28.4 डिग्री के ऊपर ही की तरफ ये क्या है? नॉर्थ की तरफ तक फैला हुआ है। और अगर ईस्ट की बात करें तो क्या कह रहा है? 77.14 ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन। यहाँ पे इग्नोर कर देना, यहाँ पे वो लिखा हुआ है मेरिडियन, मतलब कि इक्वेटर के ये कहाँ तक फैला हुआ है। अगर एक बीच का जो पॉइंट होगा इनका मिलने का, दिल्ली में जहाँ पे भी इक्वेटर वो ये लाइनें मिल रही होंगी, तो वहाँ पे 77.14 ईस्ट तक ही फैला हुआ है। अभी और डिटेल में हम पढ़ेंगे कि कैसे पढ़ते हैं आपको। अब थोड़ा इसको लाइटली लेना, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। द पोजीशन ऑफ दिल्ली इज एट इंटरसेक्शन 28.4 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। ये तो मैंने बताया दिया आपको, उसकी लैटिट्यूड पढ़ते हैं, उसको लॉन्गिट्यूड पढ़ते हैं। ये दिया हुआ है नीचे शायद थे मेरे पास में। हाँ, ये आपका बीच में इक्वेटर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसके ऊपर नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो 20 डिग्री का एंगल बनाओगे, तो यहाँ पे आपको दिल्ली फैला हुआ है, यहाँ पे आपको दिल्ली फैला हुआ है, ठीक है। फिर वो क्या कह रहा है? एंड 77 डिग्री पॉइंट 14 ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच मेरिडियन। मेरिडियन का पहले मीनिंग क्या है? कुछ ध्यान करो।
मेरिडियन हम कब यूज करते हैं लॉन्गिट्यूड के केस में, मेरिडियन हम कब यूज करते हैं लॉन्गिट्यूड के केस में। तो ग्रीनविच ये एरिया है, इसको बोलते हैं डाउन वाले को। तो इसके ईस्ट में 77 डिग्री पर ये क्या फैला हुआ है, यहाँ पे फैला हुआ है। इन्होंने इंटरप्रिटेशन अच्छे से दिया नहीं है यहाँ पे, तो चल मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, इन्होंने नहीं दिया तो मैं आपको समझा ही देता हूँ कैसे इसको पढ़ा जाएगा। फिर देखो कुछ नहीं करना आपको, बोल रहा है पहले, जो ये बोल रहा है पहले तो उसको समझे जरा। अरे इन्होंने वो डायग्राम दिया, लिख के नहीं दिया, इंटरप्रिटेशन छोड़ो। पहले वो कह रहा है कि 28.4 डिग्री के नॉर्थ का, तो यहाँ से 28.4 का आपने क्या बनाया, 1 डिग्री बनाया 28.4 का, ठीक है, इक्वेटर से, ठीक है, बना लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फिर वो कह रहा है 77.4 का ईस्ट की तरफ बना लो, तो आपने वहां से एक आर्क ड्रॉ कर लिया, ऐसा पूरा एक पूरा आर्क आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एक आर्क आपने पूरा ड्रॉ कर लिया, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि देखो आपकी लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, आपकी लाइन कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप कहोगे सर ये लाइन तो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है इस जगह पर, इस जगह पर, या फिर थोड़ा मिड लाइन कर दोगे तो बोलोगे सर इस जगह पर, इस जगह पर कर रही है, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको तो ऐसा नहीं है, इसको आप कैसे मेजर करोगे, इसको समझाने का इस तरीका है मेरे पास नहीं। बेसिकली जो इसका तरीका है वो हम पता है कैसे, एंगल को लास्ट तक ले जाओ, एंगल को लास्ट तक ले जाओ, लास्ट तक मतलब क्या, ये जो एंगल जो है आपका एंगल, ये लास्ट में कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ से सेम डिग्री का एक एंगल ऐसे बनाओ, एक ऐसे एंगल, सेम डिग्री का एक ऐसे एंगल बनाओ, सेम डिग्री का, तो कुछ ऐसे बनेगा। फिर देखो ये लाइनें कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं, ऊपर या नीचे, ऊपर या नीचे, तो जो सबसे क्लोज होगा, जो सबसे क्लोज वाला एरिया होगा, जैसे कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट हो जाएगा फिर आपका, तो इसको हम डेली बोल देंगे, अभी आपको क्लियर नहीं हो ना तो छोड़ देना 2 मिनट के लिए, क्योंकि हो सकता है चैप्टर में आगे और डिटेल में पढ़ाएं, अगर आगे नहीं पढ़ाएंगे तो फिर मैं लौट के इसको समझा दूंगा डिटेल में, बट अभी ज़्यादा हेडेक नहीं लेना इसकी वजह से, ठीक है। It is necessary to give the latitude and longitude values of the station in order to locate passage। जी हाँ, अगर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया हुआ है तो आप उससे कोई भी लोकेशन को प्रेसाइजली लोकेट कर सकते हो, अदरवाइज केवल ग्रेड से नहीं कर पाओगे। While giving latitude values, the letter N or S should be added to indicate whether the station is in the northern hemisphere or southern hemisphere respectively। तो वो कह रहा है कि आप जब लैटिट्यूड लिखोगे, यानी कि आपने 28 डिग्री लिख डाला, 28 डिग्री आपने क्यों लिख डाला, नीचे लिखा 34, तो ये तो बताओ कौन सा ईस्ट की साइड है, कौन सा नॉर्थ की साइड है, कौन सा साउथ की साइड है, कौन सा वेस्ट की साइड है, ये तो बताओ। तो हम ईस्ट वेस्ट तो लिखते नहीं है, मतलब लॉन्गिट्यूड के केस में किस क्या लिखेंगे, ईस्ट या वेस्ट, और लेटीट्यूड के केस में क्या लिखेंगे, नॉर्थ या साउथ। तो लेटीट्यूड की बात करें तो लेटीट्यूड के केस में नॉर्थ साउथ लिखेंगे, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के केस में क्या लिखेंगे, ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, है ना। अब आया लेटिट्यूड्स इक्वेटर। द अर्थ रोटेट्स ऑन एन इमेजिनरी एक्सिस, मतलब ये बात इमेजिनरी एक्सिस क्यों बोल रहे हैं, इमेजिनरी एक्सिस मतलब कि लोगों को ये तो पता है कि अर्थ घूमता है, अर्थ रिवॉल्व करता है, लेकिन किस जगह पर रिवॉल्व करता है, किस वजह से रिवॉल्व करता है, कौन सी चीज को रिवॉल्व करती है, वो फोर्स किसी ने आंखों से देखी नहीं है, वो किसी चीज ने विजुलाइज नहीं की है, बस उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की जिससे उन्हें पता चला कि ये घूमती है, तो बस एक तरह से उन्होंने इमेजिन कर लिया कि घूमती है, लेकिन एक्चुअली में विजुअलाइज किसी ने नहीं किया, एक्चुअली में विजुअलाइज किसी ने किया, इसलिए वो बोल रहे हैं इमेजिनरी एक्सिस। Earth rotates on an imaginary axis, the two ends of which appear as poles on the Earth's surface and are called as the poles of the Earth। कोई बातें करता है दो एक्सिस पर रोटेट करते, इसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं, जो कि अर्थ के पोल्स भी कहे जाते हैं। द पोल विच पॉइंट टुवर्ड्स द पोल स्टार इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, while the opposite pole is the south pole। ये याद करें, थोड़ा सा डेफिनेशन पूछ सकता है कि जो पोल इशारा करता है या फिर टुवर्ड्स है पोल स्टार के, उसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, और दूसरा वाला हो जाएगा इसका पोल, वो क्या हो जाएगा, साउथ पोल। द इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन, हर बार 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 क्लियर कर रहा है आपको, इमेजिनरी इमेजिनरी बोल के, एक्चुअल नहीं बोल रहा है। द इक्वेटर इज द इमेजिनरी लाइन
विच लाइज मिडवे बिटवीन द टू पोल्स, ये बीच में ही लाई करेगी हमेशा दो पोल्स के, क्योंकि दो पोल्स है ना। तो ये मैप तो ये रहा हमारा ग्लोब, ये रहा। तो हमने एक लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेटिट्यूड खोला, लेटिट्यूड ये ना, मैं तो भूल गया, मैं तो देखो कभी कंफ्यूज होता, हाँ लैटिट्यूड बोल दिया इसको, सॉरी। तो लैटिट्यूड ड्रॉ किया, तो इक्वेटर का वो हमेशा मैप के बीच में तो आएगा, तो बीच में आएगा इसका मतलब क्या कि पोल्स के बीच में आएगा, पोल्स के बीच में आएगा। ये तो नहीं कि आप इक्वेटर यहाँ पे ग्लोब के नीचे ड्रॉ करोगे, नहीं ऐसा तो होगा नहीं। तो हमेशा ग्लोब के बीच में करोगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में ही आएगा। द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इंटरसेक्ट द अर्थ एक्सिस एट द राइट एंगल। द प्लेन ऑफ द इक्वेटर, द प्लेन मतलब एरिया जो होता है उसका, वो इंटरसेक्ट करता है राइट एंगल पे। अरे तो ये देखोगे ना, ये देखोगे तो 90 डिग्री ही बनेगा हर जगह पर, 90 डिग्री ही बनेगा, ठीक है। अच्छा इस साइड से देख लो, बात एक ही है। द इक्वेटर 0 डिग्री इज द रेफरेंस लाइन यूज्ड फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस द नॉर्थ एंड साउथ। वो कह रहा है इक्वेटर को अगर आप जीरो मान लो, बेसिकली जीरो ही माना जाता है रेफरेंस लाइन के लिए, ताकि हम क्या कर सकें, मेजर डिस्टेंस को मेजर कर सकें। जैसे अगर कोई लिखा हुआ है 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ का मतलब क्या है, इक्वेटर जीरो है और तब वो नॉर्थ में 20 डिग्री पर है, तो जीरो से 28, जीरो से 28, ठीक है, इस तरह से पढ़ा जाता है। द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू हेमिस्फीयर, हाँ दो पार्ट में वो डिवाइड करता है। जैसे इक्वेटर है तो ये बन गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये बन गया सदर्न हेमिस्फीयर, दो पार्ट में डिवाइड कर देता है ये, नॉर्दर्न और सदर्न में, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड डिटेल में अभी पढ़ाऊँ मैं। कितने पेजेस हैं इसमें, 13 पेजेस हैं आई थिंक आपके। नहीं नहीं, इसमें लैटिट्यूड से रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं। लैटिट्यूड अकेला टॉपिक नहीं, लैटिट्यूड से रिलेटेड दो तीन टॉपिक एक्स्ट्रा हैं, तो दो तीन तो हम आज कर नहीं पाएंगे, तो ऐसे करते हैं कल ये सारे एक साथ ही करेंगे। एक साथ करने का रीजन है क्योंकि अगर हम एक टॉपिक को एक ही साथ में एक ही फ्लो में पढ़ लें तो कब हमारी उस पर थोड़ी ग्रैपिंग अच्छी हो जाती है। अगर मैं थोड़ा लैटिट्यूड आज कराऊंगा फिर थोड़ा कल कराऊंगा तो थोड़ा सा भूल भी जाओगे, तो टाइम पर होता है भूल जाओगे। तो कोई बात है, हम यहाँ तक करते हैं, आप यहाँ तक को अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है।